अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसका दूसरा चरण के बारे में। पहला चरण के बारे में कल बताए थे, महमूद गजनवी के बारे में, जो पहला आक्रमण भारत पर, पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। अब देखेंगे दूसरा चरण जो था मोहम्मद गौरी। भारत पर जो दूसरा तुर्क आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद गौरी ने किया था। दूसरे चरण का नेतृत्व भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसमें दूसरे चरण का नेतृत्व जो किया था, किसने किया था? महमूद गौरी ने किया था। तुर्क एक जनजाति था, तुर्क जो था एक जनजाति था जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र का था। वहीं का रहने वाला था कौन? मोहम्मद गौरी। तुर्क एक जनजाति है जो कि कहाँ का था? अफगानिस्तान का रहने वाला था। वो क्या क्या था? वहाँ का था मोहम्मद गौरी, शासक था। वो क्या क्या था? भारत पर आक्रमण किया था दूसरे चरण का तुर्क आक्रमण। उन्होंने क्या किया? 1173 ईस्वी में वो वहाँ का शासक बना था। कहाँ का? तुर्क का मोहम्मद गौरी शासक बना था 1173 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया। जब 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब शासक बना तो जस्ट उसके 2 साल बाद उन्होंने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया और उन्होंने क्या किया? मुल्तान को जीत लिया। जब 1175 ईस्वी में वो मुल्तान पर आक्रमण किया और वो मुल्तान को क्या किया? जीत लिया। 1178 ईस्वी में उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ पर क्या हुआ? गौरी का हार हुआ और वहाँ का राजा जो था भीम द्वितीय, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यानी कि भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण में हुआ। वहाँ पे क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गया युद्ध में। यह उसकी पहली हार थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। 1191 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, जिसमें क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? इसको पराजित कर दिया, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पानीपत तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। क्या किया? तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। कौन? मोहम्मद गौरी। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय युद्ध क्षेत्र में मारा गया और गौरी विजय हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी और उसकी हत्या हुई थी, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था कौन? जयचंद। उन्होंने सोचा कि अपना साम्राज्य को बचाने के लिए हम गौरी का साथ देंगे तो वो हमारे विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उल्टा हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? जयचंद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और क्या हुआ? उसमें जयचंद की हार हुई। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के विरुद्ध युद्ध किया। कब? 1194 ईस्वी में। जयचंद कहाँ का शासक था? गढ़वाल का शासक था। क्या किया इसमें? जयचंद के विरुद्ध युद्ध किया मोहम्मद गौरी और उसको हरा दिया। किसको? जयचंद को। जयचंद जो था कहाँ का शासक था? गढ़वाल का शासक था। ये जो था मोहम्मद गौरी जो था उसका सेनापति बख्तियार खिलजी, उन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके वहां पर एक बिहार शरीफ नामक शहर बसाया, जो अभी बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। वो पहले क्या था? वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था। उस पे क्या किया? मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया और वहां पे बिहार शरीफ नामक नया शहर बसाया। सेनापति जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का सेनापति का क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। उन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके वहां पर क्या स्थापित किया था? बिहार शरीफ नामक शहर स्थापित किया था। गौरी ने भारत पर अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया था। एग्जाम में पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण भारत में कब हुआ था? 1205 ईस्वी में हुआ था। वो पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध युद्ध किया था और उसके बाद 1206 ईस्वी में क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी गई। 1205 ईस्वी में उन्होंने अंतिम आक्रमण किया भारत में और 1206 ईस्वी में उन्होंने पंजाब के गोखर जाति के विरुद्ध युद्ध किया। उसके बाद क्या हुआ? 1206 ईस्वी में उसका हत्या कर दी गई। किसका?
मोहम्मद गौरी का। कब? 1206 ईस्वी में। कहाँ पे? पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। 1206 में जो उसका हत्या किया गया मोहम्मद गौरी का, उसका नाम था रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी। यानी कि 1206 ईस्वी में जो उसकी हत्या हुई थी वो कौन किया था? रामलाल खोखर ने किया था। एग्जाम में पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का हत्या जो 1206 ईस्वी में हुई थी वो किसने की थी? तो क्या बताइएगा? रामलाल खोखर। रामलाल खोखर ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया था। गौरी का भारत में अंतिम अभियान कब हुआ था? 1205 ईस्वी में। अब उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के से लड़ा था। उसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और पृथ्वीराज तृतीय युद्ध में मारा गया। मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी। तो इससे पहले, मोहम्मद गौरी से पहले हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में महमूद गजनी के बारे में, जो भारत पर आक्रमण किया था। उससे पहले भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। भारत में 2 आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण। इसमें पहला था अरब और दूसरा था तुर्क। अरब में था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने क्या किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें उन्होंने भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? भारत पर पहला जजिया कर लगाया था, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद उन्होंने जजिया कर लगाया। उन्होंने क्या किया था? 5 जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, महिला, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, महिला और ब्राह्मण, 5 को उन्होंने क्या किया था? कर से मुक्त रखा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में शासक बना, तो उसके बाद वो क्या किया? जजिया कर लगाया। तो उसके बाद फिर शासक बना कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जजिया कर को लागू कर दिया और उन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया। तो एग्जाम में पूछेगा कि ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो फिर जब मुगल शासन आया, अकबर ने क्या किया? 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में क्या मुगल शासक अकबर जो शासक बना था, उन्होंने क्या किया था? 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर जब औरंगजेब शासक बना तो 1679 ईस्वी में क्या किया? जजिया कर को लागू कर दिया। फिर अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो था मोहम्मद शाह था, जो कि मुगल वंश का शासक था। उसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसे क्या कर रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को क्या जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? तुर्क आक्रमण हुआ। तुर्क आक्रमण जो हुआ 2 भाग में हुआ। पहला किसके नेतृत्व में हुआ था? महमूद गजनवी का। और दूसरा किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ था। तो महमूद गजनवी का जो नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, उन्होंने कब किया था? 998 ईस्वी में, जब राजा बना था महमूद गजनवी। जब 998 ईस्वी में उसकी पिता सुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहाँ का राजा बना था? गजनी का राजा बना था। तो उन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन है? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था वो। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आक्रमण किया था, तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। उस आक्रमण में वो बहुत सारा धन, सोना चांदी, सब बहुत सारा धन संपत्ति लूट के ले गया। कहाँ से? सोमनाथ मंदिर से। और उन्होंने 1020 ईस्वी में भी 19 ईस्वी में कन्नौज को जीता था। 1019 ईस्वी में वहां कहाँ पे आक्रमण किया था? कन्नौज पे आक्रमण किया था, और वो कन्नौज को भी जीता था। उसके बाद कौन दूसरे चरण में कौन आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था, ये क्या किया था? दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। तुर्क आक्रमण जो हुआ था, उसके दूसरे चरण का नेतृत्व जो किया था मोहम्मद गौरी किया था। मोहम्मद गौरी, ये तुर्क जो है एक जनजाति है जो कि अफगान क्षेत्र में है। तुर्क, ये 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में शासक बना था। एग्जाम में पूछेगा मोहम्मद गौरी शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। इन्होंने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1173
1173 ईस्वी में इसने यह शासक बना। कौन? मोहम्मद गौरी। और 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। कब किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर मोहम्मद गौरी की हार हुई। यह मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। कौन हार थी? मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। उसे कौन हराया था? भीम द्वितीय। वहां का शासक जो था भीम द्वितीय था। कब? 1178 ईस्वी में, जब वो गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद गौरी। वहां का जो शासक था भीम द्वितीय था। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यानी कि मोहम्मद गौरी की पहली हार गुजरात में 1178 ईस्वी में हुई थी, और वहां का शासक जो था भीम द्वितीय था। उसके बाद इन्होंने जो अपना शासन का केंद्र बनाया था, जब यह लाहौर को जीता, ये अपना शासन का केंद्र लाहौर में स्थापित किया था। यानी कि ये पूरा जो शासन करता था, कहां से करता था? लाहौर से करता था। उसके बाद क्या हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। क्या हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें फिर गौरी की हार हुई। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। फिर जस्ट एक साल बाद, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। फिर 1192 में कौन युद्ध हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज तृतीय का जो, या पृथ्वीराज चौहान का, उसका हत्या कर दिया गया। कब? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। कौन किया? मोहम्मद गौरी ने किया था। और 1194 के चंदावर के युद्ध में, जब 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था, उस समय क्या किया था? यहाँ का जो शासक था, कहाँ का? गढ़वाल का शासक जयचंद, वो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। क्या किया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया। जब मोहम्मद गौरी क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, तो अगली बारी यानी 2 साल बाद जयचंद के विरुद्ध क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। जयचंद ने सोचा था कि अगर हम मोहम्मद गौरी का साथ देंगे तो हमें क्या होगा? हमसे युद्ध नहीं लड़ेगा मोहम्मद गौरी। लेकिन यह क्या हुआ? उसका जो सोच था वो गलत साबित हो गया, और मोहम्मद गौरी ने क्या किया? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को हरा दिया, और यह जयचंद की हार हुई। और उसके बाद क्या हुआ? उसका जो सेनापति था, किसका? मोहम्मद गौरी का, बख्तियार खिलजी था। उन्होंने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था। एग्जाम में पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, तो वहां पे क्या चीज का स्थापना किया था? एक बिहार शरीफ नामक शहर की स्थापना की थी। कौन? बख्तियार खिलजी ने। और वो किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध था। पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1205 ईस्वी में। कहाँ पे? पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया था। और 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या रामलाल खोखर नामक व्यक्ति ने कर दी, और उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। कब हुआ गौरी का मृत्यु? 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया था, जिसमें एक साइड में देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी साइड में क्या था? अरबी भाषा में कलमा लिखी हुई थी। तो पूछेगा कि कौन ऐसा शासक था जिसने एक साइड में देवी लक्ष्मी की और एक साइड में अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था? तो वह सिक्का जारी करने वाला शासक मोहम्मद गौरी था। वह शासक जारी कौन किया था? सिक्का जारी किया था शासक मोहम्मद गौरी। एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा गया कलमा। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था, तो उसके साथ 3 गुलाम आया था। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था, तो उसके साथ कौन कौन आया था? 3 गुलाम आया था। एग्जाम में पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और यालदोज और कुबाजा, ये भी किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1175 ईस्वी में। उन्होंने कहा जीता था? मुल्तान को जीता था। 1178 ईस्वी में
में उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ पे उसकी हार हुई। वहाँ का राजा कौन था गुजरात का? भीम द्वितीय था। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। उसके बाद क्या हुआ? 1100 प्रथम तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। उसके बाद फिर से 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत हासिल की। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था कौन? जयचंद ने दिया था, जयचंद। उसके बाद क्या हुआ? अगले युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। जस्ट उसके 2 साल बाद चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में क्या किया? उन्होंने गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। यानी जयचंद जो शासन कर रहा था वो कहाँ पे कर रहा था? गढ़वाल में कर रहा था। और उसका सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और उस जगह पे, उस स्थान पर बिहार शरीफ नामक नगर की स्थापना की थी। कौन? बख्तियार खिलजी ने। गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण पूछेगा एग्जाम में कि गौरी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण था कब हुआ था? 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध, और उसका अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में। और उसकी हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? दमियक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी। और गौरी ने सिक्का जो चलाया था उसके एक साइड में देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी साइड अरबी भाषा में कलमा लिखा गया था। और मोहम्मद गौरी के साथ जो 3 प्रमुख गुलाम आए थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। इस तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। जब गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यालदोज के बारे में और कुबाजा के बारे में, क्योंकि ये क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा गुलाम वंश, क्योंकि ये जो था क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें गुलाम का गुलाम रहता है, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ये आगे अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। तुर्क आक्रमण जो हुआ था कितने में हुआ था? 2 नेतृत्व में हुआ था, एक मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में, एक मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। तुर्क एक जनजाति है। पूछेगा तुर्क क्या है? तुर्क एक जनजाति है जो कि कहाँ का है? अफगानिस्तान क्षेत्र में था। कहाँ पे था? अफगानिस्तान क्षेत्र में। मोहम्मद गौरी कब शासक बना था? 1173 ईस्वी में वो शासक बना था। 1175 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? 1175 ईस्वी में उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान को जीत लिया था। उन्होंने अपना शासन का केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था? लाहौर में स्थापित किया था। 1178 ईस्वी में वो गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय था। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की क्या थी? पहली हार थी। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में विजयी रहा। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। फिर जस्ट अगले 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया? जयचंद को पराजित कर दिया और वहां पे जयचंद की हार हुई। कब? 1194 ईस्वी में। और भारत पर अंतिम आक्रमण जो यानी अंतिम अभियान जो था मोहम्मद गौरी का 1205 ईस्वी में कब क्या था? पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। और 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर नामक व्यक्ति ने क्या किया? गौरी की हत्या कर दी। और गौरी ने जो सिक्का चलाया था उसके एक साइड में देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी साइड में अरबी भाषा में लिखा गया कलमा था। और मोहम्मद गौरी के साथ जो 3 प्रमुख गुलाम भारत आए थे उसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा। जो अगले गुलाम वंश की जब चर्चा होगी तो वहां पे आपको ये तीनों गुलाम के बारे में बताएंगे। किसके किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।